नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलो वितरागदेव शास्त्र प्रभु भगवान की जय। समय से समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री सुमंतभद्र स्वामी श्री रत्नगढ़ सावकाचार्य के अंदर जो सल्लेख नादिकर उन्होंने जो लिखा है उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। उसकी जो टीका सदा सुखदास जी पंडित जी ने जो की है, उस टीका के माध्यम से पंडित जी ने के माध्यम से हमने कल नरक गति के दुखों की थोड़ी चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि पांचवी नरक के तीसरे बिल तक तो बहुत गर्मी होती है और उसके नीचे अत्यंत ठंडी होती है। पांचवी नरक के तीसरे बिल के ऊपर के भाग में इतनी गर्मी होती है कि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला अगर छोड़ा जाए तो जमीन पर आते आते वो गल जाता है, और नीचे के नरकों में अगर 1,00,000 योजन का गोला ऊपर से छोड़ा जाए तो नीचे आते आते तक वो बिखर कर राख रूप हो जाता है। इस रूप से वह ठंडी और गर्मी की वह इतनी वेदना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको कहने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है। तो हमारे तो यहाँ तो इस प्रकार की कोई ठंडी और गर्मी की वेदना है ही नहीं। विचारना, हमारे इस प्रकार से यहाँ पे किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है। अभी यहाँ तो ना तो इस प्रकार की गर्मी गिर रही है कि हमें कुछ दुख हो, और ना ही इस प्रकार की ठंडी गिर रही है कि हमें कुछ ठंड का दुख हो। और वहाँ जो वेदना है वो तो जन्म के काल से मरण पर्यंत तक उसको वो वेदना है। यानी नरक गति का जितने समय का उसने आयु बांधा है वो नारकी जीव ने, तो वो नारक गति की पर्याय की पहले समय से लेकर वो नारक गति के पर्याय की अंतिम समय तक अखंड रूप से वो दुख की वेदना उसको भोगनी है। वहाँ उसको ऐसा कोई छूट नहीं है कि आपको इतने काल तक भोगनी पड़ेगी और इतने काल तक नहीं भोगनी पड़ेगी। वहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे फिर आपको नहीं भोगनी पड़ेगी, और सम्यक दर्शन के पूर्व बिना आपको भोगनी पड़ेगी। वहाँ ऐसा कोई विधान ही नहीं है। वहाँ आप सम्यक दर्शन करो तो आपको उस वेदना के माध्यम से भेद ज्ञान तो कर पाएंगे, लेकिन वो पीड़ा को नहीं भोगेंगे, यानी वो पीड़ा आपको नहीं मिलेगी, उस रूप से संयोग में उसका उदय नहीं आएगा। वैसा कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। वो तो अखंड रूप से आएगी, जन्मने के पहले समय से लगा के मरण के अंत तक सब पूरे समय तक आएगी। और यहाँ जो हमें थोड़ी सी है जो भी गर्मी और ठंडी की वेदना है, वो भी थोड़ी सी ठंडी और गर्मी की जो वेदना है वो भी अल्प काल तक है। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन पर्यंत तक है। गर्मी की वेदना है तो 2-3 महीने तक है, ठंड की वेदना है वो भी 2-3 महीने तक है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो जीवन तक अपने को वो वेदना भोगती ही जानी है। ऐसा तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि वहाँ तो अखंड रूप से वो दुख की वेदना भोगनी है, और यहाँ उस अखंड रूप से दुख की वेदना नहीं भोगनी है। किसी को गर्मी पसंद हो, किसी को ठंडी पसंद हो, तो अब आपके पसंद ना पसंद होने से कोई वस्तु का स्वरूप नहीं बदली हो जाता। लेकिन ठंड के काल में आपको जो अगर ठंड आपको अच्छी नहीं लगती हो और ठंड संबंधी आपको दुख लगता हो, तो वो दुख तो कितने महीने का है, 2 या 3 महीने का है। और गर्मी का समय में भी जो दुख लगता है वो भी कितने महीने का है, 2 या 3 महीने का है। अखंड धारावाही रूप से आपको प्रचंड दुख का अनुभव नहीं होने वाला है, और नरक गति में तो अखंड धारावाही रूप से दुख का अनुभव होने वाला है। इसके लिए आचार्य देव कहते हैं, यहाँ तुझे उस रूप से नरक गति की जो उष्ण और ठंड रूप जो वेदना है वैसी वेदना तो नहीं है। इसके लिए क्या कर, इसके लिए आराधना कर। ऐसी बात है, आराधना से डिगना नहीं है। आचार्य देव ये बात कहते हैं। देखो क्या कहते हो,
या मनुष्य जन्म में ज्वरादि रोग जनित तथा तृषादि उपजी तथा शीत ग्रीष्मदे उपजी उष्ण वेदना तथा शीत वेदना उपजी व शीतकाल के उपजी शीत वेदना कहती है अल्पकाल होती है। सो धर्म के धारक ममत्व के त्यागी इनको समता भावनी थे ना ही भोगने कहा। यो अवसर संभावनी थे परिसर सने को है। यह अवसर तो कौन सा है? संभाव के माध्यम से परिसर सने का है। समझना, परिसय देखो अज्ञानी को परिसय नहीं होते हैं। अज्ञानी को तो वो आकुलता लगती है, लेकिन ज्ञानी के वो आकुलता नहीं लगती है। लेकिन बाहर में उस रूप संयोग है ना, तो जितना संयोग है और जितनी बुद्धि बाहर में है, बुद्धि यानी जितना ज्ञान बाहर में घूम रहा है, अभी भी जितना शुद्धोपयोग से जो बाकी का जो काल है, उस काल में उस प्रकार की वेदना का उनको ज्ञान भी होता है और वेदना भोगते भी है। ऐसा कोई अगर कहे तो भी गलत नहीं है। व्यवहार के माध्यम से अगर ऐसा कहें कि वो वेदना को भोगते हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। जितना जितना ज्ञान उतनी उतनी शांति, और जितना जितना ज्ञान नहीं, यानी अज्ञान नहीं कहा यहाँ पे, ज्ञान नहीं उतनी उतनी अशांति। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना जितना शुद्धोपयोग इतना इतना सुख, और जितना जितना शुद्धोपयोग नहीं उतना उतना दुख। जितना जितना चारित्र उतना उतना सुख, और जितना जितना चारित्र नहीं उतना उतना दुख। समझना, ज्ञानी जीव भी निरंतर शुद्धोपयोग में तो स्थिर नहीं रह पाते हैं ना, तो बाहर आते हैं तो उन संबंधियों वो जो बाहर की जो वेदना है उन संबंधी उनको पीड़ा होती है। अगर पीड़ा नहीं होती तो प्रतिकार क्यों करते? ज्ञानी जीव भी प्रतिकार करते हुए दिखाई देते हैं ना। नरक में वो नारकी का जीव प्रतिकार करता हुआ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? यहाँ पे मनुष्य गति में भी ज्ञानी जीव होगा, जो कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा, कोई पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होगा, तो ठंड के काल में कंबल ओढ़ेगा या नहीं ओढ़ेगा? ओढ़ेगा, उसका प्रतिकार तो करेगा। तो प्रतिकार क्यों कर रहा है? आखिर प्रतिकार कर रहा है उसका मतलब उसको उतना दुख का वेदन हो रहा है ना वहाँ पे, तभी तो प्रतिकार कर रहा है। अगर वहाँ उतना दुख का वेदन ही नहीं होता किंचित भी, तो प्रतिकार ही नहीं करता ना। तो प्रतिकार कर रहा है उसका अर्थ ही क्या है? वहाँ पे उसका उतना दुख का वेदन है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ भी आ जाए तो मरण के काल में आप ये सर्व विकल्पों का त्याग करके क्या करो? ये परिसय को धारण करो, परिसय सहो। कैसे सहन करे भैया परिसय को? अपने चैतन्य स्वरूप में रह के जाओ, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाओ, अपनी अस्थि की मस्ती में रहो बस। तो क्या होगा उसके माध्यम से? तो ये इस संबंधी तुम्हारा उपयोग नहीं जाएगा, और उपयोग नहीं जाएगा तो उतना दुख नहीं होगा। बस सिंपल बात है, इसमें कोई अधिक बात नहीं है। यानी बहुत सरल है जिनागम, अत्यंत सरल है। अगर हम सरलता से समझने का प्रयास करें तो जिनागम सरल है। हम स्वयं ही अगर कठिन बना देते हैं तो जो जीव स्वयं कठिन बना देवे उसके लिए वो चीज़ कैसे सरल होगी? हम स्वयं ही वस्तु को कठिन बना देवे, वो वस्तु में किस प्रकार से सरल होगी? और वस्तु अगर हम सरल बना के उसको समझते हैं तो सरल ही है वास्तव में। समझना, ये मैं स्व और ये पर इतना तो सरल है, इसमें और सरल क्या करना है बताइए आप? ये ठंड की जो गर्मी है उसकी वेदना किसको होती है? शरीर को होती है। आत्मा तो उसका ज्ञायक है। समझना, तो ज्ञायक को तो ज्ञान होता है, ज्ञायक को वेदना नहीं होती। वो गर्मी का अनुभव जो होता है तो ज्ञायक को तो गर्मी का ज्ञान होता है। दुख शरीर को, यानी दुख शरीर के माध्यम से शरीर का लक्ष्य करता हुआ ज्ञायक दुख को भोगता है। वास्तव में ज्ञायक तो ज्ञान का ही करता है। जो ज्ञायक को जानता है वो ज्ञान करता है, और जो शरीर को अपना मानता है वो दुख भोगता है। बहुत सरल बात है। देखो क्या कहते हैं, अब अवसर आया है कि संभवनीय परिसय को सहन करो। देखो, और कलेश भाव करके करोगे, और कलेश भाव करोगे तो कर्म का उदय छोड़ेगा नहीं। अगर हम कलेश भाव करें, बाहर में कर्मों का उदय आए और हम कलेश भाव करें तो क्या कर्म हमें छोड़ देंगे? क्या कर्म उदय में नहीं आएंगे? क्या कर्म उस रूप से सहयोग हमें नहीं प्रदान करेंगे? यानी हम कर्म का लक्ष्य नहीं करें, कहने का मतलब देखो क्या कहते हैं, अगर मैं ये रोते जाऊँ, समझना, तो क्या कर्म मुझे छोड़ देंगे? यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं अगर बाहर में इस प्रकार से करुणा का पात्र बनूं तो क्या कर्म मुझे बख्श देंगे? भाई तूने जो पूर्व में जो भाव किया है उसके माध्यम से जो कर्मों का बंध हुआ उसका उस रूप से उदय आना ही है। वो उदय का
देखो उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उदय आएगा, उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना ये अपने पे है। उदय तो आएगा ही। जिस प्रकार से हमने पूर्व में जो भाव किए हैं उसके माध्यम से जो बाहर में कर्मों का बंध हुआ है, तो उसके माध्यम से वो कर्मों का जब उदय आएगा तो उदय तो आएगा ही, और उस प्रकार से कर्मों का संयोग वियोग भी होगा। समझना, उस प्रकार से कर्मों का संयोग वियोग भी होगा। पर हमें उस समय में उस संयोग से, उस वियोग से ये मेरा चला गया और ये मुझे मिल गया, इस प्रकार से जुड़ना और नहीं जुड़ना ये अपने पे है। हम चाहे तो नहीं जुड़ सकते हैं, अगर हम स्वरूप में रहे तो हम उससे नहीं जुड़ सकते हैं। अगर हम उसका लक्ष्य करेंगे और तो उससे हम जुड़ेंगे ही, और हम अगर चाहे कितना भी तो कर्म का जो संयोग और वियोग जो अवस्था होनी है वो नहीं होगी, ऐसा नहीं, वो तो उसका फल देगा ही देगा। कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाएगा। समझना, हमें उस कर्म के फल को नहीं भोगना है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कर्म के फल को हमें नहीं भोगना है। कर्म कहने का मतलब कर्म का उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, उसके माध्यम से संयोग वियोग नहीं होंगे ऐसा नहीं है। हमें उस संयोग वियोग का लक्ष्य किए बिना अपने स्वरूप में रहना है, वो अपने हाथ में है। अपने हाथ में क्या है, देखिए कुछ, देखो जैसे शत्रु, जैसे कभी हमें लड़ाई करने का माहौल बनता है तो हम सबसे ज़्यादा पहले क्या विचार करेंगे कि मेरे पास क्या हथियार है। समझना, शत्रु से अगर हमें लड़ना है तो मेरे पास क्या हथियार है कि जिसके माध्यम से मैं इस शत्रु को परास्त कर सकूं। तो स्वयं हम पहले शत्रु का निर्णय नहीं करते, पहले अपने हथियारों का निर्णय करते हैं, कहने वाले मेरे पास क्या हथियार है। वैसे मुझे पता है ये कर्म शत्रु है, कि इसका उदय आएगा तो भिन्न भिन्न प्रकार से संयोग और वियोग होने वाले हैं। समझना, सादा कर्म का उदय आएगा तो अनुकूल लगने वाले पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल लगने वाले पदार्थों का वियोग, और असाता कर्म का उदय आएगा तो प्रतिकूल लगने वाले संयोगों का संयोग और अनुकूल लगने वाले संयोगों का वियोग रूप अवस्था होने ही वाली है। समझना, उसको तो बदली करने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है, उसको नहीं भोगने में हम समर्थ है, इतनी बात है। उसको भोगना नहीं भोगना वो अपने ऊपर है। अरे वो बाहर में कर्म का उदय आवे ना, हम अगर स्वरूप में रहे, हम उस कर्मों से नहीं जुड़े, उन संयोगों से नहीं जुड़े, ये संयोग आए हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। उन संयोगों को तो मैं जानने वाला हूँ, वो आते हैं तो आने रूप जानने वाला हूँ, वो जाते हैं तो जाने रूप जानने वाला हूँ। मैं तो हर काल हर त्रिकाल स्वरूप से मैं जानने ही वाला हूँ। ऐसा अगर अपने गहन स्वभाव का उसको भरोसा आए, विश्वास आए, उसमें ठहर जाए, तो फिर वो संयोगों और वियोगों को भोगने का उसको कोई अवसर नहीं बचता है। फिर वो उसको भोगेगा नहीं, वो आएंगे जरूर लेकिन ये उसको भोगेगा नहीं। और जितना जितना बाहर में लग जाएगा उतना उतना उसके माध्यम से उसका ज्ञान होगा, उसका भोगना भी होगा, उतना दुख भी होगा। लेकिन उसको ज्ञान है कि ये दुख है, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो सुख स्वभावी हूँ, इसके लिए उसको भी छोड़ दे जाता है। बहुत सरल है, समझना, जीना गम के जैसा सरल कुछ है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, और नारकी, देखो और क्या कहते हैं, और कलेश भाव भोग करोगे, और अगर कलेश भाव भी करोगे, समझना, ए मेरे क्यों आया, मैं क्यों आया, इस प्रकार से कलेश भाव भी करोगे, क्रोध करोगे, मान करोगे, माया करोगे, लोभ करोगे, कुछ भी करोगे, आप कितने ही प्रकार के कलेश भाव कर लो, अगर आप और कलेश भाव करोगे तो क्या कर्म का उदय नहीं आएगा क्या? अरे ये अभी तो आएगा, और अभी इसके माध्यम से जो आप कलेश कर रहे हो ना, तो भविष्य में भी आएगा वो तो, यानी वो आपका साथ फिर कभी नहीं छोड़ेगा। आप समझना, अभी वर्तमान में पूर्व के कर्म के उदय के माध्यम से अगर हम कलेश कर रहे हैं तो वर्तमान में तो दुख भोग ही रहे उस कलेश के माध्यम से। समझना, लेकिन भविष्य काल में भी हम दुख भोगे, ऐसी कहने का मतलब ऐसे प्रसंगों को हम अभी से कर रहे, निर्धारित कर रहे हैं, कहने का मतलब अभी से हम नक्की कर रहे हैं कि पूर्व भविष्य में भी हमें इस प्रकार के संयोग वियोग मिलेंगे, और फिर भविष्य में भी हम अपने स्वरूप से अगर च्युत होंगे तो हम दुखी होंगे। यानी हम वर्तमान में तो दुखी हो रहे हैं और भविष्य के दुख की भी व्यवस्था कर रहे हैं। कलेश करके हम भविष्य के दुख की व्यवस्था कर रहे हैं। आप समझना, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भविष्य में दुख की व्यवस्था करे? अरे हर जीव वर्तमान, हर जीव जो क्रिया करता है वो क्यों करता है? वर्तमान में और भविष्य में सुख की व्यवस्था हो इसके लिए करता है ना। हम सुबह से उठते हैं और शाम को सोते हैं, वहाँ तक हम जो जो क्रियाएं करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वर्तमान में भी सुख मिले
और भविष्य में भी सुख मिले। लेकिन अगर हम कषाय करेंगे, ये कर्मों के उदय के काल में अगर हम संभाव नहीं रखेंगे, समता भाव धारण नहीं करेंगे, अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना नहीं करेंगे और अपने चैतन्य स्वरूप की विराधना करते हुए अगर हम प्रवर्तन करेंगे, समझना, चैतन्य स्वरूप की विराधना करते हुए हम प्रवर्तन करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि भविष्य में भी दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो भविष्य के दुख की आपने वर्तमान में व्यवस्था की कि नहीं की? तो ऐसा मूर्खपना क्यों करते हो कि वर्तमान में भी दुख भोगना और भविष्य में भी दुख की व्यवस्था करना? ऐसा नहीं करना। ऐसा आचार्य देव हमें उपदेश देते कि भैया तो वर्तमान में भी दुख को मत भोग और भविष्य में भी दुख की व्यवस्था हो। इस प्रकार का कोई भी कार्य तेरे माध्यम से नहीं हो, इसका ख्याल कर। इसके लिए क्या कर? आराधना कर, स्वरूप की आराधना कर, चैतन्य स्वरूप की आराधना कर, ज्ञायक स्वभाव की आराधना कर, ज्ञायक स्वभाव में लीन हो जा, मस्त हो जा, रम जा। ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो पढ़ते हैं। काहू भोगेंगे और अपरा अपघात आदि ते मरेंगे तो नरक गति में अनंत गुणी असंख्यात काल वेदना भोगोगे। और अगर इस कसाय के माध्यम से अपघात करके अगर मर जाएंगे ना, तो भविष्य में अनंत नरक की अनंत वेदना भोगनी पड़ेगी। विचार करना, नरक के दुख ही तो बता रहे हैं ना। ये क्यों बता रहे हैं ऐसा कि आपको नरक के दुख क्यों भोगने पड़ रहा है वर्तमान में? जो जीव भोग रहा है या जो जीव भोगेगा, वो जीव नरक के दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो संयोग वियोग हो रहे थे, उन संयोग वियोग का ये ज्ञाता ना रह के, उसमें ये संभाव प्रकट ना करके, यानी उसको अपना स्वरूप न जान करके अपने ज्ञायक स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जाना, इसके लिए उसमें कसाय की आत्रोध ध्यान किया। इसके लिए क्या हुआ? उसको नरक गति मिली। अब यहाँ वर्तमान में थोड़े से संयोग के कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ तो नरक गति के समान कैसे सहयोग मिलेंगे? विचार करो, हम नरक गति का दुख हमने सबने जाना हुआ है। तेल में तलना, झाड़ के नीचे बैठे वो पान खिरे और शरीर को विदारण कर देवे। वहाँ पे ऐसा कहा है, नारकी जीव के पीछे जो मारने के लिए लोग दौड़ते हैं ना, वो मारो मारो चिल्लाते हैं, ये बचाओ बचाओ चिल्लाता है। वो अगर उसकी आवाज़ इतनी जोरदार होती, इतनी मोटी होती है कि अगर गलती से वो आवाज़ ये मध्यलोक में आ जाए ना, तो कई गांव यहाँ पे वो आवाज़ के माध्यम से मर जाए, डर के माध्यम से मर जाए। वो बचाओ बचाओ की जो वेदना होती है, वो मारो मारो की जो वो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ को सुन के ही कई गांव वो डर के माध्यम से, भय के माध्यम से मर जाए, समझना। इतनी वहाँ तो यानी वहाँ हर प्रकार से प्रतिकूल था। थोड़े इतनी गर्मी और ठंडी प्राप्त करने के लिए वैतरणी नदी में जाए तो वहाँ कीड़े ऐसा शरीर को नोच नोच के खाए, एक एक तसु में कीड़े घुस जाए और ऐसा नोच नोच के खाए। कहने का कोई वेदना का पार नहीं है वहाँ पे। इतनी वेदना भोगनी पड़ेगी, यानी इतना दुख तुझे भोगना पड़ेगा। यानी उतने दुख की व्यवस्था तू स्वयं अभी कर रहा है। उतने दुख की व्यवस्था किसने की? कर्म ने की क्या? हमने की। हमने स्वरूप को नहीं जाना, हमने आराधना नहीं की, हमने विराधना की। इसके लिए हमने अपनी विराधना का फल भोगने के लिए वो नरक गति मिली है, समझना। और नरक गति में भी हमने कई प्रकार की विराधना, कई प्रकार के दुख भोगे। देखो क्या कौन कौन से प्रकार के दुख हैं। यानी वहाँ दुखों की आप कहने वाला वो अपनी जिह्वा समर्थ ही नहीं है उसको कहने में। जिनेंद्र भगवान समर्थ नहीं, तो हम तो क्या चीज़ है? हम तो उनके सामने बिंदु के बिंदु भी नहीं है, कहने का मतलब ड्रॉपलेट्स भी नहीं है। ड्रॉपलेट्स समुंदर की, वो तो समुंदर है। हम समुंदर के पानी का कण भी नहीं है उनके सामने, समझना। तो हम क्या कहेंगे जब जिनेंद्र परमात्मा कहने में समर्थ नहीं? 12 अंग और 9 पूर्व को कहने वाले जिनेंद्र परमात्मा, कहने का उनके माध्यम से 12 अंग और 9 पूर्व जिनके माध्यम से कहा जाता हो, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा भी ये वेदना कहने को समर्थ नहीं है, तो आप और हमारे जैसे जीव ये वेदना को कहने में कैसे समर्थ है? अगर ये वेदना को कहने में समर्थ नहीं, तो ये वेदना को भोगने की व्यवस्था हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसी वेदना को भोगने की व्यवस्था मत कर भैया। तू तो क्या कर, अपने स्वरूप में मस्त हो जा भैया। ऐसी वेदना को सहन करने के लिए तू क्यों ऐसी वेदना सहन करने के लिए व्यवस्था कर रहा है? वर्तमान में तुझे ऐसे कोई सहयोग नहीं मिले कि तू आराधना नहीं कर सके, समझना। वर्तमान में हमें ऐसे कोई सहयोग नहीं मिले हैं कि हम स्वरूप से इतना च्युत हो जावे
कि हम नरकादि गति में जा सके। तो इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, देखो तो सही कितनी प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई वहाँ तो कितने दुख भोगेगा। कुछ पता है, कुछ कुछ बुद्धि लगाता है कि नहीं लगाता है, कि नहीं लगाएगा बुद्धि अपनी, वहाँ पे किन किन प्रकारों के दुख को भोगना है। यहाँ तो उसका अंश मात्र भी नहीं है ना, तो यहाँ आराधना कर और आराधना के माध्यम से फिर इस प्रकार के दुख कभी ना भोगना पड़े उसकी व्यवस्था कर, करना है तो उसके वो दुख को भोगना पड़े ऐसी व्यवस्था मत कर। देखो क्या कहते हैं, और भोगेंगे और अपघाताती मरोगे तो नरकादि में अनंत गुण असंख्यात काल वेदना भोगोगे। और पाप के उदयते नारकीनी के स्वभाव ही ते शरीर में कोट्या रोग सास्ता है, रहता है। सास्ता है का मतलब रहता है। कोट्या, कोट्या नहीं करोड़ रोग, करोड़ों रोग। नारकी का शरीर रोगों का जैसे भंडार है, उसके शरीर में करोड़ों रोग है, करोड़ों 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 रोग है। अपने शरीर में तो अभी वर्तमान में हमें कोई रोग भी नहीं दिख रहे हैं, है भले ही शरीर तो रोग का घर ही होता है, भले नारकी का हो कि भले मनुष्य का हो, शरीर तो किसी का भी हो। वो हाँ, खाली जिनेन्द्र भगवान परमात्मा का जो परमोदारिक शरीर है उसमें नहीं होते रोग, वो बात अलग है। उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे शरीर में तो प्रत्येक तसु तसु में रोग है, समझना। लेकिन नारकी के शरीर के तसु तसु में तो करोड़ों करोड़ों रोग है, समझना। और यहाँ तो, और वो रोग कैसे है, प्रकट है। हमारे भी रोग तो है, लेकिन कैसे है, प्रकट नहीं है। हमारे शरीर में बहुत रोग है लेकिन प्रकट नहीं, एक भी रोग प्रकट नहीं। थोड़ा सा है, खांसी जुकाम प्रकट है बस, और कोई प्रकट नहीं दिख रहा है, समझना। है तो सही लेकिन प्रकट तो नहीं। वहाँ तो सर्व रोग प्रकट दिखते हैं। शरीर ही इस प्रकार का है कि सर्व रोग प्रकट दिखते हैं, कहने का। देखो क्या कहते हैं, कोट्या रोग साजता है। अरे करोड़ों रोग रहते हैं उसके अंदर तो। और रहते हैं का मतलब बाहर में दिखते नहीं, ऐसा नहीं, बाहर में दिखते हैं, ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, नारक की भूमि का स्पर्श ही कोटि बिच्छुओं का डंक से अधिक वेदना कराने वाला है। 1 करोड़ बिच्छू अगर हमें काटे, उससे भी कई अधिक दुख नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। अब ये व्यवस्था किसने की, इस प्रकार की व्यवस्था किसने की, हमने की। किस प्रकार से की, हमारे स्वरूप को भूल के की। किस प्रकार से की, बाहर में जो कर्म के उदय आए थे ना, उसके माध्यम से जो संयोग वियोग हुए थे ना, उसको अपना मानते हुए, उसमें अपना सुख और दुख मानते हुए आज रोज ध्यान करके की। बोलो की या नहीं की, व्यवस्था किसने की, कर्मों ने की कि हमने की। नक्की करे हम आज, अरे नक्की करने का समय आया है ना भैया, अब तो नक्की करे। देखो, नरक की भूमि का स्पर्श करोड़ों बिच्छू काटे उससे भी ज्यादा होता है, करने का मतलब। और क्या कहते हैं, नारकी के क्षुधा वेदना ऐसी हो जो समस्त पृथ्वी के अन्नाधिक भक्षण किए उपशम हो नहीं। अरे जगत के जितने भी अन्न के कण हैं, है ना, अन्न के कण हैं, वो समस्त अन्न को अगर नारकी जीव एक समय में खा लेवे तो भी उसकी भूख की वेदना तृप्त नहीं हो, इतनी उसको वहाँ पे भूख की वेदना है। हमारे यहाँ पे है ऐसी वेदना तो नहीं है ना। हम अगर वर्तमान में सुबह का भोजन करते हैं तो शाम तक तो वेदना नहीं सताती है ना, शाम को वापस वेदना सताती है, वो बात अलग है। फिर शाम का भोजन करें तो दूसरे दिन सुबह तक तो वो वेदना नहीं सताती है ना, इसको तो निरंतर वो वेदना सताती है। जबकि कितना भोजन करें, 3 लोक के सर्व अन्न के परमाणु का अगर भक्षण कर लेवे तो भी एक समय की भूख की वेदना उसके तृप्त नहीं हो। वापिस 3 लोक के, 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, उद्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, 3 लोक के, 3 लोक में जितने भी अन्न के परमाणु है, यानी अन्न के जो परमाणु है, उनको एक समय में भक्षण करे तो भी एक समय की भूख की भी पीड़ा तृप्त नहीं कर पाए। बताओ अब ऐसी वेदना भोगनी है क्या? कोई कहेगा क्यों भैया ऐसा प्रश्न ही क्यों करते हो कि ऐसी वेदना भोगनी, क्यों भोगे, हमारा दुश्मन भी ऐसी वेदना नहीं भोगे हैं। एक बार तो हम क्या कहेंगे, हमारा दुश्मन भी ऐसी वेदना नहीं। अरे भैया दुश्मन को होता नहीं, वो बात अलग है। यहाँ तो लोक में जो कहावत चलती है उसके आधार से बात कहते हैं कि लोक में अगर ऐसा किसी को कहा जाए कि भाई क्या ऐसी वेदना भोगनी है, तो क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, हमारा दुश्मन भी ऐसी वेदना नहीं भोगे भैया। अरे
तू एक बाजू ऐसा कहता है कि हमारा दुश्मन भी ऐसी वेदना नहीं भोगे, और दूसरी बाजू तू ये वेदना का, इस वेदना की व्यवस्था तू स्वयं करता है। बताओ करते हैं या नहीं करते हैं? विचार करना चाहिए। अभी विचार करने का हमें अभी अवसर आया है या नहीं आया है, ये बात नक्की करने का अवसर आया है या नहीं आया है, विचार करना चाहिए हमें क्या कर रहे हैं हम वर्तमान। देखो यानी एक एक शब्द ऐसे हैं कि ऐसे अंदर में चोट लग जाए जैसे है। देखो और क्या कहते हैं, और एक कण मात्र मिले नहीं। और तकलीफ तो ये है कि नारकी को एक अन्न का परमाणु भी नहीं मिलता। बताओ, वेदना 3 लोग के खाने की है अन्न के परमाणुओं को, और मिलता एक कण नहीं, और अगर मिल भी जाए तो तृप्ति नहीं वापिस। कैसी व्यवस्था है वहाँ पे, देखो संयोगों की व्यवस्था कैसी है। और क्या कहते हैं देखो, और तृष्णा वेदना ऐसी जो समस्त समुद्र का जल पिए हूँ बुझे नहीं। समस्त समुद्र का जल पी जावे, समस्त समुद्र समझते हैं। ये भी वर्तमान में अपनी जो पृथ्वी पे जो समुद्र दिखते हैं ना, वो तो है ही है। बाकी जगत में जितने भी, ये लोक में जितने भी समुद्र है ना, ये तो कुछ नहीं। अपने इधर तो जो ये हम जिनको ये पृथ्वी मानते हैं, उसके ऊपर जो जल है वो तो कुछ भी नहीं है। उससे कई अनंत गुणा जल, क्षीर सागर और अनेक समुद्र है। वो समुद्र, उस सर्व समुद्र का पानी अगर ये नारकी जीव पी लेता है तो भी एक समय की तृष्णा की पीड़ा को बुझाने में समर्थ नहीं है। समझना, इतनी वेदना, इतनी वेदना। ये वेदना की व्यवस्था कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने अज्ञान से कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल के कर रहे हैं। किस कैसे कर रहे हैं? ये सड़े गले शरीर से नाता जोड़ रहे हैं, इसको अपना मान रहे हैं। इसको अपना मानते हुए इसको पोषने के लिए हम अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं भैया, हम व्यवस्था कर रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं दुखी न हो तो ऐसी व्यवस्था मत कर भैया, ऐसी व्यवस्था करने जैसी नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो, और एक बूंदी मिले नहीं। प्यास तो इतनी है कि सर्व समुद्र का पानी पी ले वे, और व्यवस्था ऐसी है एक बूंद भी नहीं मिलती है उस जीव को। क्या उस जीव की बात करें हम। करुणा तो ऐसी है, कहने का मतलब आचार्य देव को क्या करुणा है अपने ऊपर कि तो नरक गति में जाएगा तो ऐसे ऐसे दुख भोगेगा भैया, भोगने जैसे नहीं है। ये सब दुखों में रहने जैसा नहीं है। तेरे काल आया है, मनुष्यपना मिला है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, उनकी बात तुझे रुचि है, तू सुन रहा है, समझ रहा है, तुझे अच्छी लग रही है, और तूने उसके ऊपर प्रयास चलने का प्रयास शुरू भी कर दिया है। तो अब मत अटक जाना और ऐसी व्यवस्था मत करना कि अनंत काल तक इस प्रकार की वेदनाओं को भोगना पड़े। देखो क्या कहते हैं, हमारे लिए, मेरे लिए उपदेश है भैया, बात तो मेरे लिए है। मैं आपको, देखो ये तो मैं मेरे को कह रहा हूँ, आप अपने लिए समझना है तो समझ लेना, नहीं तो मेरे लिए समझ लेना, और क्या। ऐसे वस्तु का स्वरूप है। देखो, और नारक की पहली पटल की, हाँ, और नारक के पहले पटल की महादुर्गंध मृतिका ऐसी है, यानी नरक गति के पहले पटल की जो मट्टी है ना, मट्टी, मृतिका यानी मट्टी, उसकी दुर्गंध ऐसी है कि जो एक कण उसका, अगर एक कण, सब पूरी मट्टी नहीं, वो पूरी मट्टी नहीं, वो जो वहाँ पे जो पूरा है ना, वो पहला पटल जो है, वो पहले पटल में जितनी भी मिट्टी है उसमें से एक कण, कण, हाँ कण किसे कहते हैं आपको समझ में आता है ना, एक कण मात्र, अगर एक कण इस मनुष्य लोक में आ जाए तो आधा आधा कोस पर्यंत के पंचेंद्रिय तिर्यंश दुर्गंध से मर जाए। बोलो, आधा आधा कोश, आधा 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 आधा, चारों साइड, चारों दिशा में, या 10 दिशा में कहो तो भी चले, 10 दिशा के आधे आधे कोस तक के सर्व जीव क्या हो जाए, पंचेंद्रिय जीव मर जाए। उसकी दुर्गंध इतनी है, इतनी दुर्गंध है उस मिट्टी में कि वो तो, और वहाँ पे हमें कितना काल रहना पड़ेगा, पहले पटल में भी कम से कम 10,000 साल, और अधिक से अधिक 2 या 3 सागर। हाँ बताओ, इतना दुख भोगना है क्या हमें अभी?
क्या कहते हैं, देखो एक सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई ये सब दुख भोगने जैसे नहीं, ये सब दुख कैसे भोगेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है ये सब दुख हम कैसे भोगेंगे। अरे अनंत बार भोग के आया है ना, भूल गया वो बात अलग है, भूला है तो उसका मतलब नहीं भोगे है ऐसा कैसे कहेगा। अभी तो वर्तमान में ऐसा प्रयास कर कि ऐसे अनंत दुख भोगने नहीं पड़े। समझना वहाँ का मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो आधा आधा कोस, दसों दिशाओं में आधे आधे कोस में पंचेंद्रिय जीव उसकी दुर्गंध से मर जाए। ये तो पंचेंद्रिय जीव की बात करें, बाकी के सब जीव तो मरते ही है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव भी मर जाए तो समझना हमें वहाँ पे और कितने काल तक रहना है। वैसा दुख तो यहाँ पे नहीं है ना, तो आराधना कर। वैसा दुख यहाँ पे नहीं है तो क्या कर, आराधना कर। और क्या कहते हैं, देखो दूजा पटल नीचे एक कोष का और दूसरे पटल की मिट्टी का एक कण आ जाए तो एक एक कोष। देखो और क्या कहते हैं, ऐसे पटल प्रति आधा आधा कोष बदता सप्तम पृथ्वी का गुण चासमा पटल की मृतिका में से ऐसी दुर्गंध है जो एक कण यहाँ आ जाए तो 24.5 कोस ताई का, 24.5 कोस। सातवें पृथ्वी का जो अंतिम पटल है वहाँ की जो मिट्टी है, अगर वो मिट्टी का एक कण लेके आए ना तो दसों दिशा के 24.5 कोस के जीव, कौन से, पंचेंद्रिय जीव मर जाए। और सप्तम गुणस्थान का अधिक से अधिक समय कितना है, 33 सागर। एक सागर में असंख्य अब्बज वर्ष, ऐसे असंख्य अब्बज वर्ष कितने समय तक, 33 सागरों तक, जिसका एक कण 24.5 योजन पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने में समर्थ हो, ऐसी अवस्था में 33 सागर रहना पड़ेगा। विचार करो। और वो व्यवस्था कौन कर रहा है, हम स्वयं कर रहे हैं। अजब गजब बात है या नहीं है, यह समझने जैसी बात है। आचार्य देव की करुणा है हमारे ऊपर, करुणा से हमें समझा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, और ऐसा ही स्वरूप शब्द के अनुभवी का दुख वचन अगोचर केवली ही जाने हैं। और ये तो थोड़े बहुत कहे हैं, समझना, ये तो बिंदु जितने कहे हैं, समुद्र के बिंदु जितने दुख कहे हैं, तो भैया समुद्र कितना बड़ा होगा। तो कहते तो उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के वचन भी उसको कहने में असमर्थ है। इतने में से ही जान ले कि वो कितना दुख होगा। बात तो ये है कि वो दुख की व्यवस्था हम कर रहे हैं, बात ये है। स्वरूप की विराधना करके वो दुख की व्यवस्था हम कर रहे हैं, बात तो ये है। कहने का मतलब ये यहाँ पे कह रहे, देखो ऐसे दुखनी को बहु आरंभ परिग्रहते प्रभावते सप्त व्यसन सेवते अभक्षणी के भक्षणते हिंसादिक पंच पापनी में तीव्र रागते निर्माल्य भक्षणते घोर दुखनी का पात्र नारकी हो है। देखो क्या क्या करने से इस प्रकार के दुख मिलेंगे। देखो क्या कहते हैं, बहुत आरंभ परिग्रह से, है ना, नरका बहुत आरंभ परिग्रह, नरकायुष्य, नरक आयुष्य का बंध का कारण क्या है, बहु आरंभ और बहु परिग्रह। कहाँ लिखा है, तत्वार्थ सूत्र जी में। तत्वार्थ सूत्र जी में नरक गति का कारण कौन है ऐसा कहा, प्रश्न के उत्तर में कहा बहु आरंभ और बहु परिग्रह के जो भाव है, उस भाव के सहित जो जीव है वो नरक गति का बंद करने वाला जीव है। वो क्या कहते हैं, और कौन से भाव है, सप्त व्यसन के भाव है। सप्त व्यसन के भाव प्रभु ये नरक गति के दुख का कारण है, समझना। और अभक्षणी के भक्षण थे, अभक्ष जो है जितने भी खाने योग्य पदार्थ नहीं है उन सब के भक्षण के जो भाव आ रहे हैं, ये 5 प्रकार के उदंबर फल, मद माद मसु, मध्य माद मांस मधु, मध्य मांस मधु, ये 3 मकार, मक्खन को भी लिया हुआ है अपने इसमें, 4 मकार, समझना, 5 उदंबर फल और अनेक प्रकार के द्विदल आदि
जितने भी प्रकार के जो अभक्ष्य पदार्थ है उनका भक्षण करेंगे तो उसके माध्यम से क्या मिलेगा, नरक गति का बंध होगा। और नरक गति के अल्प दुखों की हमने चर्चा या तो की है, सर्व दुखों की चर्चा करने में तो हम समर्थ भी नहीं हैं, जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है। हमने जो थोड़ी बहुत जिनेंद्र परमात्मा के माध्यम से चर्चा की है वो भी एकदम अल्प चर्चा है। देखो और क्या कहते हैं, हिंसादि 5 प्रकार के पाप में तीव्र राग से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो 5 पाप है मिथ्यात्व के सहित, मिथ्यात्व के सहित ये 5 पाप में तीव्रता से जो ये जीव प्रवर्तन कर रहा है उसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, किसकी व्यवस्था कर रहा है, नरक गति की व्यवस्था कर रहा है। और कैसे है, देखो और कैसे है, निर्माल्य भक्षण थे, जो मंदिर की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को अपने स्वयं के कार्य के लिए वापर यानी उनका उपयोग में लेना, समझना, मंदिर की वस्तुओं को अपने कार्यों के लिए उपयोग में लेना या मंदिर की वस्तुओं को चोरी करना, बिना कहे अपने घर में लेके आना, ये सब कार्य ये क्या है, मंदिर में जो जिन्होंने दान आदि दिया हो तो उसमें घोटाला करना, ये सब क्या है, स्थूल निर्माल्य है। सूक्ष्म निर्माल्य के भी बहुत भेद है। हम यहाँ निर्माल्य के बारे में चर्चा करने नहीं बैठे हैं, उसका अगर व्याख्यान करने जाए तो एक घंटा पूरा चाहिए। निर्माल्य के बारे में अगर चर्चा करने जाए तो पूरा 1 घंटा चाहिए, तो हम यहाँ निर्माल्य के बारे में चर्चा करने नहीं बैठे हैं। देखो अभी इसमें निर्माल्य में तो ऐसा आ जाएगा कि मंदिर में एक शीश पेन हो ना, मंदिर के काम के लिए कोई शीश पेन रखी हो, उस शीश पेन से आप अपना कोई कार्य के लिए उससे लिखे, वो भी निर्माल्य है। अब और अगर नीचे चले जाए यानी और अगर सूक्ष्मता में जाए तो निर्माल्य का तो बहुत बड़ा स्वरूप है, समझना। तो इस प्रकार के निर्माल्य का अगर हमने त्याग नहीं किया है, ग्रहण किया है, तो क्या होगा, नरक गति का बंध होगा। और देखो क्या कहते हैं, घोर दुखनी का पात्र नारकी हो, ऐसे सब क्रिया करके घोर दुखनी का पात्र हुआ है। ये सब किसने किया, अज्ञान अवस्था में हमने किया है। तो क्या करे, ज्ञान करके छोड़ दे, सिंपल बात है भाई। अज्ञान अवस्था में हमने किया है तो क्या करे, रोते बैठे अब, अरे नहीं भाई अज्ञान अवस्था में किया था ना तो ध्यान करके छोड़ दो, बस बहुत सरल है। ग्रहण तुमने किया था, छोड़ना भी तुमको है। जिस प्रकार से ग्रहण किया था उस प्रकार से छोड़ दो। अज्ञान रूप से ग्रहण किया था, ज्ञान रूप से छोड़ दो। क्या करना है उसमें, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। जिनागम बहुत सरल है भैया। एक और क्या कहते हैं हाँ, नारकी का मानसिक दुख बहुत अपार है। मानसिक दुख भी बहुत है। नारकी को चाहिए 3 लोग और मिलता कण नहीं, समझना। और निरंतर मारो काटो मारो काटो मारो काटो, समझना। एक समय भी शांति नहीं, एक समय भी शांति नहीं। जब सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा का जब जन्म होता है तब सिर्फ एक समय के लिए शांति होती है। उसके अलावा नरक जो गति का जो काल है ना, उसमें एक समय भी शांति नहीं उस जीव को। दुखों की एक समय भी शांति नहीं। क्या कहते, इतना मानसिक त्रास कैसे करके अपने यहाँ से निकलूँ, ऐसी भावना और निकल सके नहीं, और वो दुख नहीं भोगने रूप विकल्प करे और वो दुख से छूट सके नहीं। कहने का मतलब कितनी मानसिक पीड़ा। देखो, नारकी के शारीरिक दुख, क्षेत्रजनिक दुख, परस्पर किए दुख, अनुसरणी करी उपजाए दुख, असुरनी करी उपजाए दुख, वचन ते कहने गोचर नहीं है। देखो क्या कहते हैं, नारकी के शरीर जनित दुख, शरीर में तो पहले कह दिया ना, शरीर के अंदर तो करोड़ों रोग है, समझना। इतने रोग है, अपने यहाँ तो थोड़ी सी खांसी जुकाम बढ़ जाए, बुखार बढ़ जाए तो जीव ऊपर नीचे हो जाता है, और वहाँ तो करोड़ों रोग, वो भी कैसे प्रकट रूप से है। कहने का मतलब कितनी वेदना होती होगी उस शरीर संबंधी। और वहाँ जो क्षेत्र, नरक का क्षेत्र लिया ना, मिट्टी कैसी दुर्गंध वाली,
निरंतर मारो काटो। कल लिया था, जन्म होता है तो उत्पाद जन्म में, वहां से वो जो बिल में से उनका उत्पाद होता है जन्म, वो बिल में शस्त्र रहते, वहां से छेदता हुआ वो नारकी का शरीर छिलता 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 वो कटता कटता हुआ आता है, वहां से नीचे गिरता है। जैसा नीचे गिरता है, नीचे भाले हथियार जैसे शस्त्र रहते हैं, उस पर गिरता है, कटता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर कटता है, फिर उछलता है। जैसे बचने के लिए वैतरणी नदी में जाता है, वहाँ इतने कीड़े होते हैं जो नोच नोच के शरीर को खाते हैं। वह ठंड के लिए सेमरतलु वृक्ष के नीचे बैठता है, वो पत्ते गिरते वो शरीर को काट देते हैं। असुर देव होते हैं, वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे नारकी को कुअवधि ज्ञान जोड़ के देख, ये तेरी पूर्व के भव में ये तेरी सास थी, देख तुझे बहुत दुख दिया था, ये यही वो तेरी सास है, देख। ऐसा करके उसको, जैसे आज की तारीख में न्यूज़ वाले नहीं बोलते, देखिए ये रहा वो कातिल, वैसे ही देखो ये रहा तेरी सास जो पूर्व भव में तुझे इस प्रकार से परेशान कर रही थी। देख ये रहा तेरा शत्रु जो तुझे पूर्व भव में, देख ये तेरा व्यवसाय में ये तेरा प्रतिद्वंदी जो जिसने तुझे बहुत दुख दिए हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से वो असुरदेव होते हैं, वो कुअवधि ज्ञान, उनको कुअवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान कराते हैं, एक दूसरे में बैर उत्पन्न कराते हैं और झगड़ा कराते, लड़ाई कराते। अंदर कहने का मतलब नरक गति के दुख का वर्णन ऐसा है। खैर ये सब हमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि हम जितनी बार भी सुने उतनी बार हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इस प्रकार के दुख क्या हम भोगे होंगे हमने, पर क्या इस प्रकार के दुख की व्यवस्था भी होती होंगी जगत में, हमें ऐसा हमें ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन है भैया है। देखो और क्या कहते हैं, वचन के कहने गोचर नहीं है। ये सब दुख ऐसे है कि वो वचन से कहने भी समर्थ नहीं है, ऐसे ऐसे दुख है। सो चिंतवन करो। बोलो, एक साइड ऐसा कहते हैं कि कहने में भी आवे नहीं है, ऐसे है, और दूसरे साइड में ऐसा कहते हैं कि उसका चिंतन करो। अब आप कह ही नहीं सकते उसको कैसे चिंतन करें। अरे भाई यानी चिंतन करो, यानी इस प्रकार के दुख है, तो इस प्रकार के दुख का हमें नहीं भोगना है, और हमें इसको नहीं भोगने के लिए स्वरूप की आराधना करती है। इस प्रकार से चिंतन करो यानी नारक के दुख को थोड़ी चिंतन करना है। नारकी के दुख को हम कैसे चिंतन कर पाएंगे अभी, वो तो वहां से पढ़ने के बाद हमें नक्की करेंगे हम इस प्रकार की वेदना हम अभी आगे नहीं भोगेंगे। पूर्व में हमने भोगी होगी अज्ञान कर करके, अब हम आगे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि हम आगे इस प्रकार के दुख भोगे। हम आगे इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे कि जिससे ये इस प्रकार के दुख कभी तीन काल में भोगने ही नहीं पड़े। समझ में, इस प्रकार की व्यवस्था करें ना, करे तो क्या करे जीव, इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कभी इस प्रकार के दुख हमें भोगना ही नहीं पड़े। और नरक में आयु पूर्ण भय बिना मरण नहीं। देखो वैसे तो आयु पूर्ण हुए बिना मरण कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब अकस्मात मरण आदि होते हैं, वो भी आयु पूर्ण होने पर ही होते हैं, वैसे नहीं होते। लेकिन वहाँ जो नारकी जीव का आयु होता है ना, वो आयु इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है, और वो आयु पूर्ण होने पर ही वहाँ पे उसका मरण होता है। उसके बिना वहाँ से छूटने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, उन दुखों से छूटने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके माध्यम से हमें क्या समझना चाहिए कि वर्तमान में हमें इन जो नारकी के जो दुख है उतने दुख हमें वर्तमान में नहीं है, तो हम क्या करें, आराधना करें। क्यों करें कि जिसके माध्यम से भविष्य में इस प्रकार के दुख हमें वापस नहीं भोगने पड़े। अगर हम भविष्य में हम इस प्रकार के दुख भोगना नहीं चाहते हैं तो वर्तमान में आराधना करें, और वर्तमान में आराधना करने के माध्यम से हम भविष्य के इस प्रकार के दुखों से बच के अपने स्वरूप में मस्त रह के परमात्मा बना प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भैया इसके लिए समाधि मरण को अंगीकार करो, आराधना की रक्षा करो, आराधना की पूर्णता करो। तो हम सब भी ये नरक आदि गति का दुख जो हमने आज अल्प समझा है, वैसे दुखों को अगर नहीं भोगना है तो स्वरूप की आराधना करने के माध्यम से हम भी मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें,
ऐसे मंगल भावना सहित अभी का वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नु सदा दे तुम दूर। बोलो द्वादशांग में पर मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।